नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं एक नया चैप्टर प्रकाश का परावर्तन लेकर, जिसको अपन डिटेल से इसका बारे में एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद मिल्स के, और फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा, शुरू से अंत तक आपके सामने क्या कंटेंट प्रस्तुत किया है और आप उसमें कितना क्या नॉलेज रखते हैं। तो फ्रेंड्स अपन बढ़ते हैं अपने कंटेंट की ओर। उससे पहले आप मेरे एक बार वीडियो को अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में उसमें शेयर कर दीजिए। अब इसी इतना सा हो कि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो पाएगी और वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने कंटेंट की ओर। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन की। तो जो प्रकाश का परावर्तन है वो क्या होता है उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलता हुआ किसी दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर गिरता है तो पृथक्करण पृष्ठ द्वारा आपतित प्रकाश के कुछ भाग से पहले माध्यम में वापस लौटने की घटना है वो क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ओके, तो किसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन? कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलता हुआ किसी दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर गिरता है तो उसका वितरण होता है और पृथक्करण पृष्ठ द्वारा आपतित प्रकाश के कुछ भाग को पहले माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ओके, सीधे सीधे शब्दों में इतना सा है कि जब प्रकाश से एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के दौरान उसके वापस उस पृष्ठ से टकराकर अपनी स्थिति में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित या अविश्रित परावर्तन। सबसे पहले अपन जान लेते हैं नियमित परावर्तन के बारे में कि नियमित परावर्तन क्या होता है। कि जो प्रकाश के किसी समतल चिकने पृष्ठ से दर्पण पर आपतित होता है तो प्रकाश की प्रत्येक किरण का विशिष्ट दिशाओं में तथा विशेष नियमों के अनुसार परावर्तन होता है। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ओके, तो किसे कहेंगे? कि जब कोई भी प्रकाश के किसी समतल पृष्ठ से कोई प्रकाश किरण टकराने के पश्चात विशिष्ट दिशा में अथवा विशेष नियमों के अनुसार परावर्तन होता है तो इस घटना को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है, अब देखो आपके जैसे इसमें दिखा रखा है कि नियमित परावर्तन क्या होता है। तो नियमित परावर्तन क्या होगा कि जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकराएगी, टकराने की स्थिति में क्या करती है, ये एक निश्चित दिशा की ओर मूव कर जाती है तो उसको कहते हैं प्रकाश का नियमित परावर्तन। जबकि अनियमित परावर्तन की अपन बात करें तो अनियमित परावर्तन ये कहता है कि अनियमित जब प्रकाश की किसी खुरदरे पृष्ठ पर टकराती है, किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो प्रकाश की विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है। तो इस प्रकार की घटना को अनियमित परावर्तन या विश्रित परावर्तन कहते हैं, जिसके लिए हमें कोई भी दिशा संभव नहीं होती है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन बात कि हमें अगर वस्तुएं अधिकांश जितनी भी अपन वस्तुएं देखते हैं उनमें अधिकांश वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमेशा विस्तृत परावर्तन के कारण हमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा बात करें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे धूल है, धुएं के कण हैं, पानी की बूंद इत्यादि भी, इनका भी जो परावर्तन होता है वो उनमें विश्रित परावर्तन ही होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, आपने देखा होगा कि जब अपन आकाश में देखते हैं तो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो वो किसके कारण? वो भी हमेशा प्रकाश के विश्रित परावर्तन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ओके, जबकि अंतरिक्ष यात्री को जब पृथ्वी पर देखता है तो उसको रंग काला दिखाई देता है, तो इसकी वजह भी क्या होता है? विश्रित परावर्तन ही होता है। ओके फ्रेंड, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, तो वो इसका कारण पृथ्वी के इसी की वजह से उसको दिखाई देता है। ओके, फिर बात करते हैं प्रकाश के विवर्तन की। तो प्रकाश का विवर्तन एक ऐसी घटना होती है कि यदि प्रकाश के पथ पर रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रकृति को प्रदर्शित करता है, जिसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब सीधे शब्दों में ये है कि कोई भी एक प्रकाश है, प्रकाश के पथ में अगर कोई अपारदर्शी रखी हुई वस्तु अगर अत्यंत छोटी होती है तो प्रकाश की जो किरण होती है वो एक सरल रेखा में चलने के बजाय क्या करती है, उसके किनारों की ओर मुड़ने की कोशिश करती है, जिसको प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो पहला नियम ये कहता है, प्रथम नियम की अगर बात करें तो प्रथम नियम ये कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान हमेशा कैसा होता है? इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है कि कोण आई बराबर क्या होगा? कोण
आर होता है। ओके, दूसरा नियम है वो है द्वितीय नियम कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे प्रेजेंट होते हैं। तीसरा नियम ये है कि परावर्तित किरण की चाल व आवृत्ति हमेशा अपरिवर्तित रहती है। कहने का मतलब ये कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, कि जब भी कोई प्रकाश की किरण परावर्तित स्थिति में आती है, परावर्तित होती है, तो उसकी चाल और आवृत्ति हमेशा इक्वल बनी रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है। देखो अगर डायग्राम के तौर पे देखें, मैं आपको देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखा रखा है कि इसको अपना आपतन कोण कहते हैं, और ये कोण किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है, जिसको इंसिडेंट रे के नाम से जाना जाता है। जबकि इसका इक्वल पार्ट अभिलंब होता है, वो इन आपतित किरण और परावर्तित किरण को मिलाने का काम करता है, कि जिस मिड पॉइंट पे ये दोनों आपस में मिलती हैं, जहाँ पे एक दूसरे को टकराती हैं, वो होता है उसका मिड पॉइंट को अभिलंब के नाम से जाना जाता है। ओके, इसके अलावा जो प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर परावर्तित स्थिति में जाती है, दूसरी ओर मूव करती है, तो उस किरण को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, और बनने वाला कोण कहलाता है रिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का कंटेंट? क्या वाकई में आपको लगता है कि आज कंटेंट आपकी किसी भी फैमिली मेंबर्स या किसी भी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा, कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड को अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेगा, और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है वो आप तक पहुंच पाएगा। तो आज के लिए इतना फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके आगे की पार्ट में, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें और इसके बारे में अपन डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।